वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है? इतने सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं, इतने सारे डाइट्स को फॉलो कर चुके हैं, बट आपके जो वेट है एज इट इज है, वो क्यों है? बिकॉज हम लोगों ने वो इसके जो रूट कॉज है उसको ही ध्यान नहीं दिया है। एक्चुअली वेट का बढ़ना, एक अनहेल्दी वे में वेट का भागना एंड लेजी लेथार्जी फील करना, ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये आपको इन्फ्लेमेशन को दर्शाता है। आपकी बॉडी अगर इन्फ्लेम्ड है, अगर जैसे कि हिंदी में बोला जाता है कि सूजन है, तो वो अगर बढ़ गई है आपकी बॉडी में, तो आप कुछ भी कर लो, आपकी वेट वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसमें कुछ दिनों के बाद वो रिड्यूस तो होगा, वो वाटर वेट है, वो आपके मसल लूज करता है, मसल लूज का वेट है। तो जब वो लूज होता है तो उस वजह से आपके वेट कुछ कम आता है, बट उसके बाद फिर आपके वेट वैसे के वैसे आ जाता है। तो इसका मेन रीजन है, शायद ये आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इसका मेन रीजन है कि आपकी बॉडी कितनी इन्फ्लेमेशन से जा रही है। यही इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए आपको कुछ ब्लड रिपोर्ट्स चेक करवाने पड़ेंगे, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं हमारे, होमोसिस्टिन होते हैं, सीआरपी होते हैं, ईएसआर होते हैं, है ना। एंड अदर जो है वो है थायराइड, जो T3, T4, TSH, फ्री T3, फ्री T4, ये सबको चेक करवाना पड़ता है। होमोसिस्टिन एक अमाइनो एसिड है जिसे सिस्टीन में और मेथियोनिन में कन्वर्ट होना पड़ता है। अगर होमोसिस्टिन सिस्टीन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वो एक टॉक्सिन बन जाता है, जिसके लिए उसे सिस्टीन में कन्वर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस सिस्टीन को कन्वर्ट करने के लिए B12, B6 एंड फोलेट की जरूरत पड़ती है। अगर बॉडी में ये सब की कमी है, आपकी आरबीसी कम है, आपकी B6, B12 अगर कम है, तो आपकी वेट स्टक हो जाती है। ये एक अलग रीजन है। होमोसिस्टीन हमारे कार्डियक इशू के लिए, हमारे हार्ट डिजीज के लिए, हमारे बोन्स, स्किन, सारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड सीआरपी वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है जो हमारी लिवर में बहुत, जब प्रोटीन बढ़ जाती है तब ये सीआरपी बढ़ के आता है। अगर सीआरपी बढ़ रहे हैं तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म पे जाती है। बॉडी तो खुद को बचाएगी ना, तो उसके लिए लीवर में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस होने लगता है। तो यह सीआरपी लेवल, अगर ये सीआरपी लेवल 20-23 है तो आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है, उसको 3 to 5 में आना है। एंड ईएसआर मीन्स है कि आपकी जो आरबीसी है वो टेस्ट ट्यूब में बहुत जल्दी नीचे आ जा रही है, सोक्ड हो जा रही है, जैसे सेडिमेंटेशन हो रही है आपकी आरबीसी। तो ये भी नहीं होना चाहिए बहुत तेजी से, क्योंकि ये बॉडी के मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में चलता है ना। जब ये सब हाई होते हैं तो आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन में जाती है। तो इस वजह से अगर इन्फ्लेमेशन है, बॉडी में सूजन है, तो आपकी जो वेट है वो वैसे ही रहेगी, स्टक हो जाएगी, वो कमेगी नहीं। और लेजी लेथार्जी तो आप होगे, आप स्ट्रेस में तो जाओगे, आपकी हार्ट अंजाइना होगा, आपकी हार्ट को हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम अकर हो सकते हैं। तो ये जो 4 इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, इसको जरूर से चेक करवाइए। अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ रही है तो इसको नॉर्मल वे में करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड उसके अलावा है थायराइड जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे हार्ट डिजीज के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए एंड ओवरऑल बॉडी के लिए, स्किन, बोन्स, हाँ, वो सब के लिए थायराइड इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें इम्बैलेंस आ रहा है तो उसको भी बैलेंस में रहना इम्पोर्टेंट है। एंड इसके अलावा कुछ अदर प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि स्ट्रेस मैनेज करना। देखिए, स्ट्रेस तो होगा ही, हर किसी को स्ट्रेस है, बस उसको मैनेज करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसको किस तरह से हम मैनेज करते हैं स्ट्रेस को, ये इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस को मैनेज करना है। और
अपने स्लीप पे ध्यान देना है। अगर स्लीप नहीं होगा तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाएगी, आपकी सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, आपकी नर्वस सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो ये सब जो है इसको ठीक तरह से एक नॉर्मल वे में लाएंगे, इस पे काम करेंगे ना, तो हमारी जो अदर सिम्टम्स हैं, वेट लॉस पे बिल्कुल नहीं जाना, हमें काम करना है इन्फ्लेमेशन पे, हमें काम करना है आपके स्ट्रेस पे, स्लीप पे, टॉक्सिन्स पे, बॉडी में कितनी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रही है उस पे ध्यान देना है, उसको रिड्यूस करना है। तो ये सब जब हम कम करते हैं ना, तो बाय प्रोडक्ट आपकी वेट वैसे ही लूज हो जाएगी, आपको उसमें ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा। साथ में आपके जितने सारी प्रॉब्लम्स, अदर सिम्टम्स, अदर प्रॉब्लम्स चल रही है बॉडी पे, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। टॉक्सिन्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। टॉक्सिन्स, अगर बॉडी में किसी वजह से टॉक्सिन्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एस्ट्रोजन डोमिनेंस का, अगर फीमेल में एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो रहे हैं तो उनका फर्टिलिटी इशू आ सकते हैं। वेट तो भागेगी ही, फर्टिलिटी इशू जैसे कि आपकी प्रोजेस्टेरोन लेवल्स घट जाएंगे, FSH, LSH, ये सब एबनॉर्मल में आ जाएगा। तो ये सब जब आते हैं तो आपके फर्टिलिटी इशू आते हैं। ऐसे ही जो बच्चियां हैं, जो टीन एजेस के बच्चे हैं, जो वुमेन हैं, उनको PCOD, PCOS के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये एक मेन रीजन है। अगर मेल में एस्ट्रोजन डोमिनेंस है तो उनके जो जितने मेल हार्मोन्स हैं वो भी धीरे धीरे घटती जाएगी। एंड एस्ट्रोजन डोमिनेंस मीन्स टॉक्सिन्स लाइक जितने से हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, हमारे जीनो एस्ट्रोजेंस हैं, प्लास्टिक्स हैं, वो हमारे एस्ट्रोजन जो फ्री एस्ट्रोजन जो घूम रही है बॉडी में, वो एस्ट्रोजन धीरे धीरे बॉडी को टोटल डिटोरिएट कर देती है। सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उस वजह से इन्फ्लेमेशन भी आ सकता है। ये सब हम जब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं ना, तो मैंने पहले ही बताया कि आपकी वेट लॉस तो हो गया ही, साथ में वो धीरे धीरे जितने आपके प्रॉब्लम्स हैं बॉडी के, वो सारे घटते जाएंगे, धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो वेट लॉस पे नहीं जाना है, रूट कॉज को पकड़ना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है। इन्फ्लेमेशन को जब हम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी फैट लॉस होगी। वेट लॉस नॉट फैट लॉस। फैट लॉस पे ध्यान देना है। वेट लॉस अगर होगा तो आपकी वाटर वेट जाएगी, आपकी मसल्स लूज होंगे, आपकी स्किन, आपकी प्रोटीन सब सारे लूज हो जाएंगे। तो फैट लॉस में ध्यान देना है, वेट लॉस पे नहीं। तो इन्फ्लेमेशन में चेक करने के लिए मैंने जितने सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, थायराइड का जितने सारे बताए हैं, जितने सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, उसको चेक आप जरूर से करवाइए। अगर ये ठीक ठाक नहीं है तो इसको नॉर्मल में लाइए, आपकी फैट लॉस बिल्कुल हो जाएगी। एंड अदर प्रॉब्लम जितनी है वो सारे धीरे धीरे घटते जाएंगी। ओके एवरीवन, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इससे आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।